Hello, Acho. Let's read the question. The question says a reaction can occur spontaneously if T delta S is lesser than delta H and both delta H and delta S are positive. Option B. T delta S is greater than delta H and both delta H and delta S are positive. C. T delta S is equal to delta H and both delta H and delta S are positive. And D. T delta S is lesser than delta H and delta H is positive. क्वेश्चन में हमको ये पूछा कि हमारे पास एक रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियसली मतलब कब स्पॉन्टेनियस होगा कोई भी रिएक्शन। इनमें से कुछ कंडीशंस दिया हुआ है और हमको बताना होगा कौन सा कंडीशंस पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हम जानते हैं spontaneous reactions or processes happen so that happens that happens automatically automatically and do not require an input of energy to occur, right? मतलब just अपने आप होगा। ठीक है। great tendency to proceed in one direction, right? तो वही होगा spontaneous reaction। now mathematically जो डेल्टा जी होता है चेंज इन ड्यूस्ड एनर्जी क्या होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये डेल्टा जी जितना नेगेटिव होगा वो क्या होगा रिएक्शन उतना स्पॉन्टेनियस होगा। more the value of the negative, the more will be the tendency to occur spontaneously. So हमको डेल्टा जी को नेगेटिव करना है। सो फर्स्ट कंडीशन डेल्टा एच क्या है टी डेल्टा एच से बड़ा है। और तो देखो डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि डेल्टा एच और डेल्टा एस आर पॉजिटिव दोनों ही पॉजिटिव है। तो ये भी पॉजिटिव और जो डेल्टा एस है ये भी पॉजिटिव। तो जो माइनस टी डेल्टा एस होगा वो क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। माइनस टी डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा। माइनस टी डेल्टा एस वुड बी नेगेटिव। सो डेल्टा जी को नेगेटिव करने के लिए जो ये माइनस टी डेल्टा एस है इसको डोमिनेट करना होगा ओवर डेल्टा एच। सो माइनस टी डेल्टा एस जो है इसका बोल सकते हो आप मतलब वैल्यू। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ टी डेल्टा एस के आगे क्या है नेगेटिव साइन है। सो जो टी डेल्टा एस का वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू डेल्टा एच। तभी क्या होगा फॉर एग्जाम्पल डेल्टा एच अगर 2 हुआ अगर टी डेल्टा एस अगर सपोज 6 हुआ तभी तो ओवरऑल जाके -4 बनेगी। तभी तो ये रिएक्शन मतलब स्पॉन्टेनियस होगा। सो ये जो कंडीशन है टी डेल्टा एस ग्रेटर देन ये फॉलो होना चाहिए तभी स्पॉन्टेनियस होगा। बट यहाँ पे ये नहीं है ये उल्टा ऑपोजिट है। तो ऑप्शन है कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर पॉजिटिव एंड टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच जो हमने अभी इसको लिखा वही यहाँ पे दिया हुआ है। सो बी क्या होगा इसका आंसर होगा। बाकी को देख लेते हैं। अगर डेल्टा एच और टी डेल्टा एस इक्वल हो गया तो डेल्टा जी क्या होगा जीरो हो जाएगा। हम जानते हैं डेल्टा जी अगर जीरो होता है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब रिएक्शन वन काइंड ऑफ स्टॉप जैसा हो गया स्पॉन्टेनियस नहीं है रिएक्शन। सो है ई भी नहीं होगा आंसर मतलब ये तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। नेक्स्ट है हमारा जो डी है डेल्टा एच है और टी डेल्टा एस है। देखो डेल्टा एच इज पॉजिटिव है राइट। डेल्टा एच इज पॉजिटिव है बट डेल्टा एस के बारे में कोई तथ्य हमको नहीं दिया हुआ है। सो अगर डेल्टा एस भी पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा देन वी मस्ट हैव टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच जो हमने अभी इसको लिखा है। अगर डेल्टा एस नेगेटिव हुआ तो क्या होगा माइनस टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अगर माइनस टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया
तो जो डेल्टा एच है वो भी तो पॉजिटिव बोला गया है, तो अल्टीमेटली डेल्टा जी नेगेटिव होगा ही नहीं। सो आफ्टर ऑल मैं बोल सकता हूँ हमको डेल्टा एस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, एंड द मेन कंडीशन इज दैट टी डेल्टा एस मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा एच, एंड डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ आर पॉजिटिव, सो डी भी नहीं होगा। सो आई कैन सिंपली से बी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ए सी डी कैंसिल हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।